मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल बिटू स्टडीज़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। साथियों, हमने एक श्रृंखला चलाई आपके लिए जिसमें हम विभिन्न करंट इंडिया और वर्ल्ड के टॉपिक लेकर आपसे चर्चा करते आए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी टॉपिक पे हमने रखे। और इसी श्रृंखला में आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने इंडिया एंड वर्ल्ड करंट पर एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है चर्चित युद्धाभ्यास व ऑपरेशन इससे रिलेटेड प्रश्न आपके समक्ष आने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड प्रश्नों की एक श्रृंखला है और उस प्रश्नों की श्रृंखला पर एक क्वेश्चन आने की संभावना हर एग्जाम में बनी रहती है, चाहे वो इंडिया की कोई एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान की जिसमें इंडिया वर्ल्ड करंट जीके पूछा जाता हो। तो आइए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। समुद्र शक्ति 2019 युद्धाभ्यास 6 से 7 नवंबर 2019 को किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है भारत व उज्बेकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत व इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन है भारत व जापान, चौथा ऑप्शन है भारत व चीन। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है भारत व इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत व इंडोनेशिया के मध्य यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। यह युद्धाभ्यास 6 से 7 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया और इस युद्धाभ्यास का नाम था समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास। और यह कहां आयोजित हुआ? यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। भारत व इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य यह युद्धाभ्यास था। तो 3 प्रकार की सेना होती है, एक होती है थल सेना, एक होती है वायुसेना, एक होती है नौसेना। तो यह भारत व इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य युद्धाभ्यास था जिसका नाम समुद्र शक्ति था। 2019 में 6 से 7 नवंबर को यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? अजय वॉरियर संयुक्त अभ्यास 13 से 25 फरवरी 2020 को किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है भारत व ब्रिटेन के मध्य, दूसरा ऑप्शन है भारत व रूस के मध्य, तीसरा भारत व अमेरिका के मध्य, चौथा भारत व जापान के मध्य। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत व ब्रिटेन के मध्य। भारत व ब्रिटेन के मध्य यह युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया गया? यह ब्रिटेन में सैलिसबरी नाम की जगह पर आयोजित किया गया। और यह सैलिसबरी जगह कहां पड़ती है? यह तो ब्रिटेन बोले इंग्लैंड में पड़ती है। और इस युद्धाभ्यास का क्या नाम था? अजय वॉरियर युद्धाभ्यास। और यह युद्धाभ्यास भारत व ब्रिटेन की सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अजय वॉरियर युद्धाभ्यास जो भारत व ब्रिटेन के मध्य 13 से 25 फरवरी 2020 को सैलिसबरी ब्रिटेन में आयोजित किया गया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 4 से 13 नवंबर 2019 को किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन है भारत व श्रीलंका के मध्य, दूसरा ऑप्शन है भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य, तीसरा ऑप्शन है भारत व चीन के मध्य, चौथा ऑप्शन है भारत व जापान के मध्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य। भारत व उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। और यह युद्धाभ्यास कब आयोजित हुआ? 4 से 13 नवंबर 2019 को। इस युद्धाभ्यास का नाम क्या था? दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। यह कहां पर आयोजित किया गया? यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया
ताशकंद, और ये ताशकंद कहाँ पड़ता है? यह तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया ताशकंद उज्बेकिस्तान में। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। भारतीय सेना ने, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और कोरोना महामारी अभी पूरे विश्व इसकी चपेट में है और कोरोना से रिलेटेड प्रश्न है। एक क्वेश्चन तो कोरोना से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाना ही है। भारतीय सेना ने कोरोना से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन फ्री स्काई, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन हेल्थ, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन क्लीन, चौथा ऑपरेशन है ऑपरेशन नमस्ते। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है उसका आंसर है ऑपरेशन नमस्ते। चौथा आंसर सही है। भारतीय सेना ने कोरोना से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार है। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन है गति 10, दूसरा ऑप्शन है संप्रति 9, तीसरा ऑप्शन है आरोहण 5, चौथा ऑप्शन है दृष्टि 6। अतः पांचवें प्रश्न का जो आंसर है, पांचवें प्रश्न का उत्तर 2 सही है। संप्रति 9 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य, भारत व बांग्लादेश के मध्य आयोजित हुआ? यह सैन्य युद्धाभ्यास। और ये कहाँ, ये कब आयोजित हुआ? 3 फरवरी 2020 से ये आयोजित हुआ। इस युद्धाभ्यास का नाम क्या था? संप्रति 9। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सा असंगत है? आपसे यहां पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं। आजकल ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, अतः असंगत को ढूंढना है, बाकी 3 संगत है। पहला ऑप्शन है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, भारत व फ्रांस के मध्य। दूसरा ऑप्शन है मालाबार युद्धाभ्यास, भारत, अमेरिका व जापान के मध्य। तीसरा ऑप्शन है गरुड़ युद्धाभ्यास, भारत व फ्रांस के मध्य। चौथा ऑप्शन है वरुण युद्धाभ्यास, भारत व फ्रांस के मध्य। अतः आपने इसमें से असंगत ढूंढना है। तो इसमें से असंगत है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास यह भारत व फ्रांस के मध्य आयोजित नहीं होता है। मालाबार युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका व जापान की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत व फ्रांस के मध्य सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। वरुण युद्धाभ्यास भारत व फ्रांस की सेनाओं के मध्य आयोजित होता है। लेकिन धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन के मध्य आयोजित होता है? यह भारत व जापान की सेनाओं के मध्य आयोजित होता है, जबकि वहां फ्रांस दिया गया है। अतः छठे का उत्तर 1 असंगत है। यहां राइट आंसर था धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत व जापान की सेनाओं के मध्य आयोजित होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। नोटबंदी के पश्चात बैंकों में जमा कराई गई बड़ी धनराशियों में काले धन की पड़ताल के लिए आयकर विभाग द्वारा कौन से अभियान की शुरुआत की गई थी? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन क्लीन, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन क्लीन मनी, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन गरुड़, चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन फ्राई। अतः 7वें का जो राइट आंसर है उसका नाम है ऑपरेशन क्लीन मनी। आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं। ऑपरेशन क्लीन मनी का संबंध है नोटबंदी के पश्चात बैंकों में जमा कराई गई बड़ी धनराशियों में काले धन की पड़ताल के लिए ये इनकम टैक्स विभाग द्वारा इस ऑपरेशन का आयोजन किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन क्लीन मनी। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। भारत व कतर की नौसेनाओं का कौन सा संयुक्त अभ्यास कतर में दोहा के तट पर 17 से 21 नवंबर 2019 को संपन्न हुआ? पहला ऑप्शन है जायर अल बहर, दूसरा ऑप्शन है अल बहर, तीसरा ऑप्शन है अल नगाह और चौथा ऑप्शन है नसीम अल बहर। अतः प्रश्न का उत्तर है पहला उत्तर जायर अल बहर। जायर अल बहर युद्धाभ्यास यह किन के मध्य,
भारत व कतर और उन कौन सी सेनाओं के मध्य, 9 सेनाओं के मध्य यह युद्धाभ्यास आयोजित होता है। और यह कहां पर आयोजित हुआ? दोहा, जो दोहा कतर में पड़ता है उसके तट पर आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 17 से 21 नवंबर 2019 को इसका आयोजन किया गया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत व कजाकिस्तान की थल सेनाओं का कौन सा संयुक्त अभ्यास उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में 2 से 15 अक्टूबर 2019 को संपन्न हुआ? पहला ऑप्शन है आस इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है कांजिंद, तीसरा ऑप्शन है ककाडू, चौथा ऑप्शन है एक्यूवेरिन। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है काजिंद। काजिंद युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित होता है? भारत व कजाकिस्तान की कौन सी सेनाओं के मध्य? थल सेनाओं के मध्य यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। और ये कहां पर आयोजित हुआ? ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ। उत्तराखंड में कहां पर आयोजित हुआ? पिथौरागढ़ में हुआ। और कब से कब तक आयोजित किया गया? 2 से 15 अक्टूबर 2019 को आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास का नाम क्या था? इस युद्धाभ्यास का नाम था काजिंद युद्धाभ्यास। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में स्थित बालाकोट में वैश्विक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण कैंप को ध्वस्त किया था। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? जबरदस्त प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन आयोजित किया गया था और बड़ा चर्चा में रहा था, ये ऑपरेशन जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण कैंप को ध्वस्त कर दिया गया था। और इस ऑपरेशन का ऑप्शन है, पहला ए सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरा है ऑपरेशन संकट मोचन, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन बंदर, चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑपरेशन बंदर। आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं, ऑपरेशन बंदर का संबंध है। अतः ऑपरेशन बंदर भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में स्थित बालाकोट में वैश्विक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण कैंप को इस ऑपरेशन के माध्यम से ध्वस्त कर दिया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बंदर। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा युद्धाभ्यास असंगत है? ऐसे प्रश्न में, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्नों की व्याख्या हो जाती है और ये बड़ा अच्छा प्रश्न मानता हूं। ऐसे प्रश्न आजकल ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है अल नगाह, भारत व ओमान के मध्य। दूसरा ऑप्शन है हैंड इन हैंड, भारत व चीन के मध्य। तीसरा ऑप्शन है इंद्र, भारत व रूस के मध्य। चौथा ऑप्शन है वज्र प्रहार, भारत व जापान के मध्य। अतः 3 इसमें सही है और 1 इसमें गलत है। और गलत कौन सा है? वज्र प्रहार। अगर सही की बात करें, अल नगाह युद्धाभ्यास भारत व ओमान की सेनाओं के मध्य आयोजित होता है। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत व चीन के मध्य आयोजित होता है। इंद्र युद्धाभ्यास भारत व रूस की सेनाओं के मध्य आयोजित होता है। अगर इंद्र को आप लिखेंगे तो इसमें IND इंडिया और RA रसिया, अतः अपने आप इसमें दिखता है इंडिया इंडिया यानी भारत, रसिया रसिया मानी रूस के मध्य। अब यहां पर यह असंगत है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन के मध्य आयोजित होता है? भारत व जापान के मध्य नहीं, भारत व अमेरिका के मध्य। भारत व अमेरिका की सेनाओं के मध्य एक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, जिस युद्धाभ्यास का नाम है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। आइए अगले प्रश्न पर रुक करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ऑपरेशन इंसानियत का संबंध है। पहला ऑप्शन है खोए हुए बच्चों को ढूंढने हेतु, दूसरा ऑप्शन है आतंकवाद खत्म करने हेतु, तीसरा ऑप्शन है सीमा की निगरानी हेतु, चौथा ऑप्शन है रोहिंग्या शरणार्थियों हेतु। अतः 12 का उत्तर है चौथा, रोहिंग्या शरणार्थियों हेतु। ऑपरेशन इंसानियत का संबंध किससे है? रोहिंग्या शरणार्थियों हेतु। आप जानते हैं हमारे भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, उसके बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी हमारे भारत में आए, जिन्हें रोहिंग्या नाम दिया गया। अतः उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिनका इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंसानियत। आइए अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। भारत, प्रश्न नंबर 13, भारत व मंगोलिया
का संयुक्त सैन्याभ्यास जो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में बकलोह सैन्य केंद्र पर 5 से 18 अक्टूबर 2019 को संपन्न हुआ। पहला ऑप्शन है एलिफेंट, दूसरा ऑप्शन है स्लाइनेक्स, तीसरा ऑप्शन है नोमैडिक एलिफेंट, चौथा ऑप्शन है सिटमैक्स। अतः 13 का जो उत्तर है वो तीसरा सही है। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य, भारत व मंगोलिया के मध्य आयोजित होता है? 5 से 18 अक्टूबर 2019 को यह युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ, चंबा जिले में आयोजित हुआ, और उस सैन्य केंद्र का नाम क्या था? बकलोह सैन्य केंद्र में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर है 14। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी हुई सीमा के निकट निगरानी हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है? पहला ऑपरेशन कोल्ड, दूसरा ऑपरेशन गर्म हवा, तीसरा ए व ब दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो इसका उत्तर सही है। ऑपरेशन कोल्ड व ऑपरेशन गर्म हवा दोनों ही राजस्थान में पाकिस्तान से सटी हुई सीमा के निकट निगरानी हेतु ऑपरेशन चलाया जाता है। एक का नाम है ऑपरेशन कोल्ड या ऑपरेशन सर्द हवा, एक का नाम है ऑपरेशन गर्म हवा। ये राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और पाकिस्तान से घुसपैठ होती है, और घुसपैठिए मौका पाकर जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो कोहरा होता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लू चलती है, मौका पाकर घुसपैठिए घुसपैठ करते हैं। अतः राजस्थान की सीमा की रक्षा कौन करती है? बीएसएफ करती है। बीएसएफ बोले तो सीमा सुरक्षा बल करती है। अतः सीमा सुरक्षा बल ये दोनों ऑपरेशन चलाती हैं। सर्दियों में चलाया जाता है ऑपरेशन कोल्ड, तो गर्मियों में चलाया जाता है ऑपरेशन गर्म हवा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युद्धाभ्यास असंगत है? पहला ऑप्शन है असीम अल बहर, भारत व ओमान, दूसरा है विनबैक्स, भारत व थाईलैंड, तीसरा है एक्वेरिन, भारत व मालदीव, चौथा है गरुड़ शक्ति, भारत व इंडोनेशिया। अतः 15 का जो रॉन्ग आंसर है वो है विनबैक्स। नसीम अल बहर युद्धाभ्यास भारत व ओमान की सेनाओं के मध्य होता है, एक्वेरिन भारत व मालदीव के मध्य होता है, गरुड़ शक्ति भारत व इंडोनेशिया के मध्य होता है, लेकिन विनबैक्स भारत व थाईलैंड के मध्य नहीं होता है। तो फिर किन के मध्य होता है? यह युद्धाभ्यास भारत व वियतनाम की सेनाओं के मध्य, भारत व वियतनाम की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। अतः 15 में ब यानी दूसरा ऑप्शन असंगत था। आपको हमारा यह प्रश्नोत्तरी का लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगले लेक्चर का इंतज़ार करते रहिए। जय हिंद साथियों।